नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत जी। हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। आज बहुत दिनों बाद एक वीडियो डाल रहा हूँ। कुछ कारणवश कुछ हेल्थ इश्यूज की प्रॉब्लम थी, तो अभी कोशिश करूंगा कि वीडियो जो है रेगुलर बेसिस पे अपलोड होंगी। तो आज एक बहुत सिंपल टॉपिक ले रहा हूँ, शुभ कर्तरी योग। जी हाँ, पाप कर्तरी योग तो आपने सुना होगा कि जब दो पापी ग्रह किसी भाव के आगे पीछे आ जाते हैं, यानी 12th हाउस में और सेकंड हाउस में, तो उसको पाप कर्तरी योग कहा जाता है। लेकिन इसी तरह से शुभ कर्तरी योग, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। इसको आपको जरूर फॉलो करना चाहिए और बहुत सारी ऐसी प्रिडिक्शंस आप कर सकते हैं अगर ये चीज आपको समझ आ जाती है। तो इसको कैसे यूज करना है कुंडली में, एक एग्जांपल आपको मैं दूंगा ताकि आपको टेक्निक समझ आ जाए। वीडियो रन करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। भगवान गणेश जी से आराधना करूंगा, शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा। तो पहले ये समझ लेते हैं कुंडली के माध्यम से कि शुभ कर्तरी योग होता क्या है और कैसे ये फलीभूत होगा, कैसे ये अपना प्रभाव आपके जीवन में देगा। उदाहरण के लिए मैं 6th हाउस ले लेता हूं। ये जो है कुंडली का, ये छठा भाव होता है कुंडली का। अब छठा भाव जो होता है, जब भी हम कुंडली देखते हैं तो हमारे मन में सिर्फ एक ही बात आती है, रोग, कष्ट, एक्सीडेंट्स, कर्ज और प्रॉब्लम्स, डिजीज, बीमारी, कोर्ट कचहरी। ये सारी चीजें जो है आपके मन में आने लग जाती हैं जब हम छठा भाव देखते हैं। अगर छठे भाव के आसपास, ये उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं, उदाहरण के लिए अगर यहाँ पर बृहस्पति हैं और यहाँ पर शुक्र देव हैं और ये दोनों ही बली हैं, उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं 2 लिख देता हूँ, यहाँ 3 लिख देता हूँ और यहाँ 4 लिख देता हूँ। ये सिर्फ मैं उदाहरण ले रहा हूँ, बहुत सी कुंडलियों में ऐसे योग नहीं भी होंगे, लेकिन आगे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इसको आपको एनालाइज करना है। तो जब एक भाव के पीछे, एक भाव के आगे 2 शुभ ग्रह बलवान होकर कुंडली में अगर बैठ जाते हैं तो ये जो भाव होता है इसको बल मिल जाता है दोस्तों। अब यहाँ पे प्रेडिक्शंस करना कि आपको रोग होगा, परेशानी होगी, ये प्रेडिक्शंस आपको बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी, क्योंकि छठे भाव को बल मिल गया है यहाँ पे, क्योंकि आसपास 2 शुभ ग्रह आ गए हैं। तो अगर यहाँ पे आप प्रेडिक्शंस करेंगे तो आपको सीधा ये कहना है कि रोग से पर्सन जीवन में मुक्त रहेगा, ज्यादा रोग उसको तंग नहीं करेगा। छठे हाउस से जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी चीजें देखी जाती हैं उसमें आपको जीवन में ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है इस कारण वश। और यह जो कॉम्बिनेशन है हर जगह पे कुंडली में बन सकता है, किसी भी भाव को आप एनालाइज करेंगे वहां पे बन सकता है। उदाहरण के लिए हमें किसी की आयु की बात करनी है कि आपकी आयु कितनी लंबी है, या आयु पे कोई कष्ट तो नहीं है, बालारिष्ट योग तो नहीं बन गया है कुंडली में, तो उसके लिए भी ये जो रूल है यहाँ पे काम करता है। तो आइए एक और दूसरा उदाहरण यहाँ पे लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पे रूल यही है कि ग्रह जो है बलवान होने चाहिए और इनको आप डिविजनल चार्ट्स नवांश में भी देख सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए यहाँ 5 नंबर है और किसी के लिए मान लीजिए यहाँ पे 5 नंबर है और यहाँ पे है कुंडली के सूर्य देव। अब अष्टम भाव में अष्टमेश बैठे हैं, इसका मतलब भाव तो पहले से ही बहुत बली है और इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं। यहाँ पे बुध देव आ जाएंगे उदाहरण के लिए, और क्योंकि बुध और शुक्र सूर्य के हमेशा आसपास ही रहते हैं और यहाँ शुक्र आ जाएंगे। तो शुक्र भी देखिए चंद्रमा की राशि में है, एक सौम्य ग्रह की राशि में है, शुभ ग्रह की राशि में है, तो कहीं ना कहीं शुक्र के पास बल अवश्य रहता है। लेकिन आप इसको बाकी वर्ग चार्ट में चेक कर सकते हैं। लेकिन एक नेचुरल शुभ ग्रह है शुक्रदेव और बुधदेव यहाँ पे उच्च के हो गए हैं, तो फिर यहाँ पे आप क्या प्रेडिक्शंस करेंगे कि अष्टम भाव पर्सन का बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, रोग जल्दी से तंग नहीं करेगा। अगर ये रिसर्च से रिलेटेड कुछ कार्य करते हैं
उसमें इनको बहुत नेम एंड फेम मिलेगा। यानी अष्टम भाव जो कि एक नेगेटिव भाव होता है कुंडली में, छठा, आठवां और 12 हम इसको नेगेटिव भाव कहते हैं, तो इसमें सारी प्रेडिक्शंस यहाँ पे चेंज हो जाएंगी दोस्तों, क्योंकि इस भाव को बल मिल गया है। किसी भी भाव के एक घर आगे और एक घर पीछे अगर दो शुभ ग्रह बैठे हों और वो शुभ ग्रह बहुत बलवान हो, कुंडली में वर्ग चार्ट में भी बहुत बलवान हो, तो फिर उस भाव से शुभ चीजों के बारे में प्रेडिक्शंस आपको करनी चाहिए, नेगेटिव प्रेडिक्शंस वहां पे नहीं करनी चाहिए। तो आज इस वीडियो को यही विराम दे रहा हूँ, छोटी सी ही वीडियो है। अगली वीडियोस में आपके साथ और ज्योतिष के कुछ हिडन कॉन्सेप्ट्स में शेयर करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय शनिदेव।